हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो N160 के ह्यूज सक्सेस के बाद, मतलब पता नहीं उस वीडियो पे कैसे 3 के आगे, बट आ गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आज हमारे पास है F250। N250 भी आती है शायद, मेरे को मिली नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये N250 मतलब जैसे N160 है उसका बड़ा भाई N250 है। ये N250 का कज़न नहीं यार, रुको, हाँ कज़न फेयरिंग में, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हो, अभी मैं इसकी थोड़ी से ऐसे DRLs, ठीक है, गाड़ी का लुक कुछ ऐसा सा है, ठीक है। बाकी ग्रेमिका के ब्रेक्स मिल जाते हैं जस्ट एज N160। इंजन थोड़ा गोल्डन कलर का मिल जाता है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी बैक से लुक देख सकते हो, काफ़ी प्यारा, ठीक है। ये N250 मतलब 250 सीसी की है। सीटिंग वही अपनी मस्त कंफर्टेबल, स्टेनलेस स्टील टैंक, एल्यूमिनियम की बैक, ग्रिल्स एंड LED इंडिकेटर्स। रुको जला के देख लेते हैं, LED इंडिकेटर्स। बाकी स्पीडोमीटर बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे N160 का है। आपको बीच में एनालॉग मिल जाता है, साइड में डिजिटल मिल जाता है, उसमें टाइम, ट्रिप, गियर, साइड स्टैंड। तो जैसे साइड स्टैंड पे गाड़ी है, मैं एग्जॉस्ट नोट सुनवा देता हूँ। तो ये गाड़ी अपना मस्त साइड स्टैंड पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे चार्जिंग का मिल जाता है, ऐसे ही N160 में भी मिलता है चार्जिंग के लिए। बाकी गाड़ी उससे थोड़ी सी ह्यूज सी लग रही है। अगर मेरा अपना ओपिनियन हो लुक्स के मामले में, तो आगे से N160 मतलब N वाला जो है N160 N250, उसका लुक्स मेरे को आगे से ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं कंपेयर टू दिस। बाकी रेडिएटर है एंड डिस्क अच्छी खासी है। बाकी अभी देखते हैं, टेस्ट राइड के लिए भी बात होगी तो वो भी करते हैं। सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। बाकी मेरे को जो बात अच्छी, एक चीज़ जो मेरे को पल्सर में अच्छी लगती है, वो ये जो चमकते हैं ना, ये बहुत छोटी सी डिटेल है लेकिन मेरे को बस अच्छी लगती है। पता नहीं R15 में क्यों नहीं देते, देनी चाहिए थी यार, पर कोई बात नहीं। बाकी 5 या 6 स्पीड गियर बॉक्स है, एक नीचे बाकी ऊपर, ठीक है। डुअल बैरल है, दिख रहा है, मतलब 6 तो 2 हैं पीछे से हवा निकालने के लिए, शायद डुअल बैरल ही है, डुअल बैरल ही बोलेंगे इसको। आगे से पाइप तो एक ही आ रहा है, हाँ तो डुअल बैरल ही हुआ जैसे जिक्सर का रहता है अपना। बाकी आप लोग लुक्स देख सकते हो कैसे लग रहे हैं और अपने हिसाब से जज कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसको टेस्ट राइड पे लेके जाते हैं एंड 250 सीसी का पिकअप चेक करते हैं। ये NS 200 खड़ी है, ये भी चला रहा था मैं को 1-2 दिन पहले, मेरे चाचा आए हुए थे। अब इसका करते हैं टेस्ट, थोड़ा सा टेस्ट राइड, मतलब ये थोड़ा रोड पे लेके जाएंगे। मैं हेलमेट पहनता हूँ, टेस्ट राइड में मिलते हैं। बस हल्की सी फेयरिंग का चेंज करा है ऊपर टैंक पे से, और आगे से हेड चेंज करा है। बाकी तो लगभग हर चीज़ सेम सी है। उसमें ये हो जाता है, आपको स्पीडोमीटर अपने हैंडल में अटैच मिलता है, इसमें स्पीडोमीटर अलग मिलता है भाई सब। बाकी थैंक्स जो भी शोरूम मेरे को करने दे रहे हैं रिकॉर्ड, लाइक बहुत बड़ी बात है यार, करने दे रहे हो मेरे को 220 सब्सक्राइबर्स पे, है ना। 220 हुए भी नहीं है अभी, 218-19 रुको देखते कितने हैं, 215 हैं। देखो सीट हाइट की अगर बात करें तो गाड़ी कंफर्टेबल है, ठीक है। लाइक मेरे लिए तो है, आई एम 5'10", 5'11", मेरे तो अच्छी खासी कंफर्टेबल ही है। हल्का सा ही है झुकना बड़ा, अपाच इससे ज़्यादा कंफर्टेबल पता है, RR 310 इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक और बात, इस गाड़ी में ऑयल और एयर कूल्ड इंजन है, ऐसे जैसे इसमें NS 200 में लिक्विड कूलिंग है, इसमें लिक्विड कूलिंग नहीं है, ऑयल और एयर कूल्ड इंजन है। सेम N160, F160, N250 सेम ही है सीन। तो इसकी ऑन रोड प्राइस है 1,77,000। बाकी तो भाई एक शोरूम लग के अराउंड मेरे को लगता है 2 के पास की पड़ी जाएगी फाइनल जो पड़ती है एक शोरूम ना। बाकी इसके अलॉय व्हील देख सकते हो, अलॉय व्हील वही हैं RS 200 वाले, जो RS 200 में अलॉय व्हील है, ठीक है। और NS 200 में यही अलॉय आते हैं, N160 में भी यही अलॉय आते हैं, F250, F160 सेम अलॉय व्हील्स आते हैं, ठीक है। ब्रेक्स वही ग्रेमिका के हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों। 5 स्पीड गियर बॉक्स है कंफर्म, ठीक है, 5 स्पीड गियर बॉक्स, एक नीचे बाकी ऊपर। हेयर वी हैव F250 सॉरी, F फॉर फेयरिंग एंड N फॉर नेकेड, ऐसा कुछ है क्या बजाज वालों का, आई डोंट नो। तो स्पीड तो बंदी है इसकी भाई। देखो मेरे पास GoPro तो नहीं है जो मैं GoPro की स्पीड लगा दूंगा, लेकिन स्पीड तो नहीं आ रही है। बाकी हम थोड़ा सा पिकअप ट्राई कर रहे हैं तीसरे गियर पे। एंड यार ब्रेक तो काफ़ी सही लगे मुझे N160 के कंपेयर में, अगर देखा जाए तो। जैसे मैं हल्का से भी प्रेस कर रहा हूँ, ब्रेक सही है यार। ABS की लाइट जल रही है, वैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा पता नहीं, लेकिन ब्रेक मस्त है। मैंने इसकी ब्रेक से ये मेरी ब्रेक से बहुत कम एक्सपेक्टेशन थी इसके, लेकिन अच्छे काम कर रहे हैं। एंड 250 सीसी के हिसाब से पिकअप कम है देखा जाए तो, ठीक है।
ऑनेस्ट रिव्यू एकदम। हाँ 250 के हिसाब से पिकअप तो कम है, ठीक है, बट हाँ ठीक है, इतना भी नहीं है कि बहुत बुरा हो, 250 के हिसाब से कम है। कंट्रोलिंग हल्की सी वैसी है कि हाँ आदत पड़ने में टाइम लग सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो हवा का फ्लो की वजह से हल्का फुल्का जो कॉन्फिडेंस होता है वो हो रहा है, हल्का सा हो रहा है, तो मुझे लगा, ठीक है। बाकी ब्रेक्स यार काफ़ी बेटर है, अगला ब्रेक तो काफ़ी बेटर है, पिछला भी ठीक है, मतलब उतना बुरा भी नहीं है, मतलब जितना कह सकते, लेकिन ठीक है। लेकिन अगला काफ़ी प्यारा है यार, अगर देखा जाए तो। N160 में मेरे को इतना पता नहीं चला था क्योंकि हमें वहाँ चलाने नहीं मिली थी। F250 में भाई ब्रेक का पता चला है अच्छा खासा मेरे को, लाइक काफ़ी प्यारा है। एंड 250 सीसी का इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड ही है, ऐसे कुछ वाइब्रेशंस तो नहीं है कि आप कहो कि झटका लग रहा हो या गाड़ी में झटका हो, लाइक एक उठाने पे झटका होता है ना, तो वो झटका भी नहीं है। एंड पावर भी है और ऐसी कोई वाइब्रेशन भी नहीं है कि हाँ गाड़ी वाइब्रेट कर रही है। रिफाइंड है गाड़ी, अब तो लगभग काफ़ी गाड़ियाँ रिफाइंड ही आ रही हैं ज़्यादातर, तो ये भी रिफाइंड ही है, ठीक है। मेरे को तो सही लगी, मतलब ब्रेकिंग से मेरे को ये उम्मीद नहीं थी जो इसने दिखाई है। ब्रेकिंग अच्छी है यार। देखो भाई, मेरे को पल्सर में एक चीज़ जो अच्छी लगती है, NS में भी है काफ़ी, ये इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े दे रखे हैं, तो मड जो है ऊपर आने से बहुत रुक जाती है। तुम इसमें देखो ये इतना सा दे रखा है और ये भी इतना सा, तो भाई मड की तो मेरे को दिक्कत होती है, इसमें काफ़ी आती है, इसमें नहीं आएगी ज़्यादा मुझे, क्योंकि ये अच्छे खासे बड़े बड़े दे रखे हैं। चलाने में मस्त है, मतलब स्मूथ गाड़ी है। ब्रेकिंग बस पिकअप कम लगा मेरे को 250 सीसी के हिसाब से, बाकी तो मस्त एकदम। बाकी आपको गैलेक्सी मोटर्स का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोकेशन गूगल मैप्स की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आसपास के कहीं के रेंज में रहते हो तो भाई फॉर श्योरली कॉन्टैक्ट करो। बाकी प्राइस मैंने बता दिए थे, 1,77,000 ऑन रोड, बाकी एक्स शोरूम में 15-20 हज़ार रुपये RTO टैक्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वो 2 के करीब की पड़ेगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।